उसी पूरी बात हो गई इसी में। उसी जब आपने धन्यवाद बधाई दे दी, मान्यवर बधाई इसलिए दे दी कि ये वहीं से निकल कर आए हैं जहां जिन लोगों की ये समस्या है पूरे भारत देश में मानवर और उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जाति के छात्र हैं, वो जब उन्हें आरक्षण के आधार पर पढ़ने लिखने का मौका मिला तो वो गांव से छोड़कर शहर में कस्बे में जहां विद्यालय होता है 20 किलोमीटर 50, 100, 200, 500 किलोमीटर तक वो जाते हैं। उनके लिए छात्रावास में मानवर आज माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गांव में भी गरीब से गरीब व्यक्ति के यहाँ शौचालय बनवाया जा रहा है। और ये स्पष्ट है इसमें उत्तर में भी कि अभी तक इस छात्रावास में अनुसूचित जाति के छात्र जिसमें रहते हैं माननीय कश्यप जी, उसमें अभी तक भी छात्रों के लिए शौचालय नहीं है मानवर। ये बात तो स्पष्ट आ गई। मैं ये सोच रहा था कि माननीय मंत्री जी शायद परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसी के आधार पर आप बहुत बड़े, आपके पिताजी भी बहुत बड़े पद पर पुलिस में पहुंचे और आप भी बहुत बड़े पद पर पुलिस में पहुंचे। वहां से छोड़कर शायद वहां लगा होगा कि हम समाज की सेवा नहीं कर पा रहे, तो माननीय मंत्री जी यहाँ मंत्री बन के सेवा करेंगे। और मंत्री बन के जवाब क्या आया है माननीय सभापति जी, स्पष्ट है कि छात्र बगल के प्लाट में, अभी क्लियर नहीं है कि कहां जाते हैं, नगर पंचायत का सुलभ शौचालय उस छात्रावास से कितनी दूर है और वहां बस्ती के लोग जाते हैं कि वो छात्रावास के छात्र वहां जाते हैं। मतलब ये आज ये हालत है 2022 में जब चंद्रमा पे जाने की बात करते हैं तो जो छात्र घर से IAS IPS बनने के लिए अनुसूचित जाति के छात्र जो आते हैं वो अभी भी खेतों में 1 किलोमीटर दूर सुबह वो जाते हैं शौचालय के लिए मानवर। मैं ये सोच रहा था कि शायद मंत्री जी जवाब ऐसा देंगे कि जो उनको भी अच्छा लगेगा कि हम अनुदानित है, मतलब सरकार के पास समाज कल्याण मंत्री है, तो क्या पूरी सरकार के पास एक छात्रावास में सुलभ शौचालय बनवाने के लिए धन नहीं है? या तो माननीय मंत्री जी ये बताएं या फिर बड़ा दिल करके ये बताएं कि हाँ हम वहां छात्रावास में सुलभ शौचालय का निर्माण कराएंगे। माननीय मंत्री जी, जो जानकारी मुझको मिली है आदरणीय सभापति महोदय, इसमें 20 बीघे का एक प्लॉट है जिसमें ये छात्रावास है, एक और छात्रावास है, एक विद्यालय है, एक संस्था है स्वर्गीय गौरी शंकर जी द्वारा ये स्थापित की गई थी और उनके बाद उस संस्था का संचालन प्रबंध समिति द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने अवगत कराया कि प्लॉट 20 बीघे के प्लॉट से ठीक जुड़ा हुआ एक सुलभ शौचालय है जिसको बच्चे प्रयोग करें, जिससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं बिल्कुल सहमत हूँ माननीय सदस्य की बात से कि शौचालय अलग से होना चाहिए। अब नीतिगत रूप से ये अनुदानित छात्रावास है जिनमें 4-5 हेड, बिजली, पानी, वार्डन की तनख्वाह आदि दी जाती है, लेकिन ये नीति में है कि जो भवन है वो स्वयं संस्था बनाएगी। तो उनको ये पहले भी कहा गया और उन्होंने शौचालय बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने फोटो भी भेजी और शौचालय का स्ट्रक्चर बन चुका है और उसको पूरा कर रहे हैं। तो नीतिगत रूप से ये एक बाधा है, लेकिन वो स्वयं कर रहे हैं इसको। और तो मेरे कहने पे अम्बेडकर जी वो तो बनाना शुरू कर दिए हैं, तो उसको जल्दी पूरा करवा दीजिए। मानवर बस बनवाना शुरू कर दिए, अब तो बिल्कुल आ गया। माननीय मंत्री जी शायद हमारे ख्याल से माननीय मंत्री जी स्वयं कह रहे हैं और ये जाके देखेंगे भी शायद वहाँ। आपके पिताजी भी वहाँ गए थे जब मैं उस छात्रावास में पढ़ रहा था सन 86 में, तो आपके पिताजी वहाँ गए थे। हमारे ख्याल उस समय भी शौचालय नहीं था तो खेत में ही गए होंगे, बारात में गए थे तो रात को वहां रुके थे। अब माननीय मंत्री जी बन गए तो हो सकता है जिस जगह पिताजी खेतों में गए थे और वो भी IPS बने और शायद मंत्री जी शायद अम्बेडकर जी प्रश्न पूछिए। मानवर मेरा सिर्फ इतना सब प्रश्न है, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार उसके समाज कल्याण के मंत्री जी ये स्पष्ट यहाँ कहेंगे और ये कह रहे कि अनुदानित है, तो क्या 20 कमरे